हेलो स्टूडेंट्स। मैं नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हो, मैं तो एक ही बात पूछूंगा, पढ़ रहे हो रही है पढ़ाई कि टाल मटोल? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पढ़ना वरना कुछ नहीं लगेगा बरसों। नहीं ना ना, ऐसा ना करो भाई। एग्जाम नजदीक आ रहा है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन को राइटिंग फॉर्म में लिखना होता है, उसके डेरिवेशंस करने होते हैं और बहुत सारे टॉपिक का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके डेरिवेशन, इसका जो डाइपोल का इफेक्ट की वजह से जो डेरिवेशन है इस चैप्टर में, वो बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, इसके हर बात को क्लियर करेंगे कि कैसे ये टॉपिक को समझना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट आ जाते हैं आपके लिए, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है कि डाइपोल माने दो टो पोल होगा। कहाँ गायब हो गया भाई? यस, ठीक है, दो पोल होगा। एक पोल आपके ठीक है, थैंक यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एक पोल ये, दूसरा पोल ये। मतलब कि दो डाई मतलब दो हो जाता है, एक प्लस, और बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लस क्यू और माइनस क्यू। सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सुना गौर से, दो चार्ज है ना, इक्वल एंड अपोजिट है ना। यस, सुन रहे हो ना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है। डाइपोल को क्या लिखोगे? डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये एल एल, या तो एल कर लें या दोनों का डिस्टेंस को डी मान लें। कुछ किताब डी लेकर चलता है, मोस्ट ऑफ द किताब एल 2L लेकर चलता है कि दोनों का डिस्टेंस कितना मान लिया? 2L मान लिया। तो दोनों का डिस्टेंस सेपरेशन 2L हो गया, दोनों का डिस्टेंस D हो गया। मजे की बात आ गई। और क्या करा जाए? तो L और L कि प्लस Q और माइनस Q। ठीक है, तो ये तो अरेंजमेंट हो गया, डेफिनेशन हो गया। कि अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डाइपोल, आप सिंपल कहिएगा इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और एक और बात भाई, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। होता क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। क्या इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा अरेंजमेंट है, कोई जगह ही नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले। नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसका इफेक्ट स्पेस के हर पॉइंट में होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर इसका डिस्टेंस, इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं और आर बहुत बड़ा हो जाए 12 से, आर बहुत बड़ा हो जाए 12 से, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत तेजी से घटने लगता है। ऐसे जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड किससे घटता है? 1/, याद है ना, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, याद है? KQ/R², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। लेकिन इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ आ जाता भाई। लेकिन शर्त है कि R बहुत बड़ा होगा L से, तभी इसके इफेक्ट को महसूस करते। बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, नॉर्मल नियर बाई रीजन में जैसे घटता है वैसे नहीं। बट पॉइंट इज कि आप बहुत दूर जाके देख रहे हैं, बहुत दूर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और नोट्स इसका मैंने अगला स्लाइड में दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा?
ये लोगों ने डिफाइन किया है Q इंटू 12। चार्ज देखिए डायपोल पे नेट चार्ज 0 होता है, बट जैसे ही बोलते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है, अगर बोला जाए चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल, समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सब पॉइंट लिखा दिया है मैंने। नेट चार्ज ऑन डायपोल क्या हो जाता है? 0। नेट चार्ज ऑन डायपोल क्या हो जाएगा भाई साहब? 0। ये डिफाइन किया कि चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। कुछ लोग 12 और कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं Q इंटू डी वेक्टर। और डायपोल देख रहे होगे कि हमने वेक्टर का साइन दिया है, तो वेक्टर का साइन दिया है, इसका मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज जोड़ने वाला लाइन है, अगर ऐसा कर लें, यहां पर अच्छा लगेगा, ये ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले, इसको नेगेटिव बना दिया, उसको पॉजिटिव बना दिया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव राइट साइड हो जाएगा। अगर नेगेटिव उधर होता, पॉजिटिव इधर था जैसे पहले था, तो वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो डायरेक्शन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जामिनेशन में सिर्फ डायरेक्शन ही पूछा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल? और वो क्या है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट्स इट। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन ऑफ डायपोल, डायपोल का मैथमेटिकल फार्मूला, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और इसको मैंने सेंटर ऑफ चार्ज 12 इसीलिए लिया कि फार्मूला में थोड़ा आराम होता है, इधर L इधर L, बीच में सेंटर ले लिया है, ठीक है। डी में क्या होगा? dy2 करना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो dy2 झेलना। तो हम लोग बेसिकली चलेंगे पूरे कोर्स में 12, ठीक है। तो P बराबर होगा Q इंटू 12। अब देखिएगा अगर यूनिट ऑफ डायपोल बोलेगा तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन खूब आता है, आप देखिएगा एनसीईआरटी के हर चैप्टर में सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा रहता है। इसे एग्जाम में भी आता है, नीट के एग्जाम में भी आता है, और जेईई मेंस के एग्जाम में भी खूब आता है। इवन आईआईटी एग्जाम में डायमेंशंस आते रहते हैं लगातार, 10 साल में से 8 साल लगातार आया है। माने बीच में 1-2 साल का गैप कर दें तो 10 साल का देखिएगा तो 8 साल तो आपको मिल ही जाएगा डायमेंशन पे क्वेश्चन। ऐसा कूलम मीटर, इसमें थोड़ा डाल देते हैं, नहीं तो अगर इसमें नहीं दीजिएगा ना तो होता क्या लगता है कि सेंटीमीटर हो गया, इसे कूलम डैश मीटर कर लेते हैं ताकि उसे बच जाए। दैट सिंपल। इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन खत्म, ठीक है। फिर आते हैं डायपोल, तो खत्म नहीं हुआ, डायपोल तो शुरू हुआ है भाई। ये सेंटर ऑफ चार्ज, ये हो गया L, देख रहे हो ना, ये नेगेटिव चार्ज, उधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये बीच में सेंटर ऑफ द चार्ज। पहले कुछ टर्म्स देख लीजिए इसके साथ, ये नोट्स में जनरली नहीं देता हूं मैं। टर्म्स ये है कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं, और उसपे पॉइंट को कोई पॉइंट पी ले लिया तो उसको कहेंगे एक्सियल पॉइंट। पुराने किताब में जाएंगे तो इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं, ये वाला पॉइंट को एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग अगर स्टेट बोर्ड वाले लोग हैं तो स्टेट बोर्ड में एंड ऑन पोजीशन पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, एंड ऑन पोजीशन। और एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ये रह गया, नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड को एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन भी बोलते हैं। और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है,
और इस पे कोई, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दो चार्ज जोड़ने वाला लाइन एक्सियल, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल। इसको कुछ यहां पर कोई पॉइंट पी होगा तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और जैसे मैंने कहा कि पुराने किताबों में इसको ब्रॉड साइड ऑन, और स्टेट बोर्ड में जनरली इक्वेटोरियल नाम लिख के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आता है या एंड ऑन पोजीशन हो गया। क्या क्या? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑन पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, याद रखिएगा इस डायग्राम को। तो इसका यही मतलब था, एक्सियल पॉइंट और ब्रॉड और इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि इस डाइपोल की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। किस पे? एक्सियल पॉइंट पे या तो फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एट ए पॉइंट पे भी आता है। तो पहले इक्वेटोरियल पॉइंट और एट ए पॉइंट। इसी की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे इस पॉइंट पे और या उस पॉइंट पे। ठीक है, देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट का मतलब ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना एक्सियल पॉइंट पे, हम जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट में कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू रख लेते हैं, और ये प्लस क्यू रख लेते हैं। ठीक है, बीच में सेंटर होगा, ये एल होगा, ये एल होगा। इक्वेटोरियल का मतलब होगा इस पॉइंट पी पे जो एंगल थीटा बना रहा है, और ये आर। आर जो होना चाहिए एल से बहुत बड़ा होगा, माने जहां पर डाइपोल का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो बताया था ना वो दूरी तो ज्यादा होना चाहिए। अगर डाइपोल का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो डाइपोल से उसकी दूरी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि सारा आपको लिया है कि नहीं। ए बी और पी, ठीक। इसको ए माना, इसको बी माना। ठीक है, आपको देखा कि मैंने इसको ए और इसको बी माना है ताकि उसे मैच कर जाए नोट से। इसको मैंने पी माना ही है। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल मैंने पढ़ाया है आपको एक लेक्चर्स में, आप देख लेंगे जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर्स। उसमें बताया एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में किया गया जितना वर्क डन। अगेन, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट की उसकी क्षमता। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जब हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं, लैंग्वेज देखो, बोर्ड में लैंग्वेज लिखना पड़ता है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by distance 2l, let a point P at a distance r from the center of the dipole and so। ठीक है, तो वो मैंने लिखा हुआ देखा है कि दिया हुआ है, उससे आप नोट कर लेंगे। आप अभी हम समझाने पर फोकस करते हैं और आप समझने पर फोकस कीजिए। करते क्या है कि यहां से ये दूरी जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम नेट पोटेंशियल लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज का वजह लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए पी, माइनस माइनस इसलिए नेगेटिव चार्ज है, नहीं तो आप यहाँ प्लस लिखिए या चार्ज का साइन लिखिए, और ये हो जाएगा पी बी। दैट्स इट। लेकिन हमको ना पी ए पता है ना पी बी, तो करेंगे क्या? यहां से हो
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब गौर से देखा होगा कि हमने क्या किया है कि पहला पॉइंट बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। इस यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पीएम, ठीक है। कहां ड्रॉ कर दिया? यहां से, ठीक है। इस पे चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको पहले यहां से कर लेते हैं। देखिए आपको मेन पीबी निकालना है, हमें क्या चाहिए? पीबी। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें, यहां से यहां ड्रॉ कर दे ऐसे, ये बेटर आइडिया है। वहां से नहीं करते हैं। कहां से करते हैं? दोनों चार से परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि आप समझिएगा, इसको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, बार बार दिखाऊंगा नहीं। ये मान लीजिए बहुत बड़ा है, अगर ये बहुत छोटा है तो मान के चलिए कि ये दूरी और ये दूरी बराबर, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। बहुत छोटा करना पड़ेगा, ये तो बहुत मोटा हो गया, ठीक है। तो ये और ये बराबर होगा आपस में, और जो एक्स्ट्रा वाला जो आया ना, ये वाला पार्ट, वही एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, वो ये दूरी ऊपर वाला और नीचे वाला वो आपस में बराबर होगा। लेकिन पॉइंट यही है कि ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब देखिएगा, दिखाने के लिए जरूर दिखाया मैंने बहुत बड़ा, लेकिन अगर ये बहुत दूर चला जाएगा तो ये एंगल बहुत छोटा होता चला जाएगा और ये एकदम बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो जो अभी दिखाया था मैंने ऐसे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए इतना दिखाया मैंने, ठीक है। दिखाने के लिए अब ये देखिए ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, परपेंडिकुलर थी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। एक्स्ट्रा डिस्टेंस तुमको यही मिलेगा। मतलब जो डिस्टेंस अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर। और ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकाल लीजिए तो तुमको इस डिस्टेंस का लंबा, अगर ये पता है आर तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये काम करना है। अभी क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। यहाँ तो ड्रॉ करके हमको ये डिस्टेंस निकालना चाहिए, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं ये कि पीबी जो है लगभग इक्वल टू हो जाएगा किसके? ये एम मान लीजिए, पीएम के। ये और ये डिस्टेंस बराबर, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये बढ़ गया, ये डिस्टेंस बराबर होगा। और देखिएगा ये एल है तो ये इधर ले लेंगे, एल कॉस थीटा हो जाएगा। इधर का कंपोनेंट याद है ना वेक्टर में, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। जिधर बेस जिससे थीटा जुड़ा होता है उसमें हो जाता है एल कॉस्टा। आपने पढ़े थे वेक्टर में, ये आर ये थीटा है यार, तो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये वेक्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये आर है, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा क्या आएगा? आर साइन थीटा। वही किया मैंने, ठीक है। चलिए समझ गया, एल कॉस थीटा। तो पीएम को क्या ले देंगे हम? पीएम को ले सकते हैं पीओ माइनस ओएम, और पीओ तो ऑलरेडी आर है और ओएम कितना आ गया है? एल कॉस थीटा। चलिए ये निकल गया लगभग। अब पीए की बारी, पीए की बारी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता है। और देखो ये डेरिवेशन है, जैसे किया जा रहा है वैसे ही आपको करना होगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने कर दिया ऐसे, आपको एक साथ ड्रॉ कर लेना चाहिए, करना पड़ेगा यह एन, ये परपेंडिकुलर, और इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो एस एन आ गया, ये एम आ गया। तो फिर वाला बात है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा पी ए लगभग इक्वल टू पी एन हो जाएगा। और पी एन को लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ एन। और देखिए ये थीटा भाई साहब, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो देखिएगा ये एल कौन है? ये एल है, एल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? एल कॉस्टा। समझ रहे हो? देख रहे हो? खो मत जाना यार, खो गए होगे तुम लोग। लंबी सांसें लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया फिर पढ़ेंगे यार, फिर से रिपीट कर लेंगे चीज़ों को। थोड़ी जरूरी थोड़ी ना कि 5 मिनट नहीं समझ में आया तो आप पढ़ना छोड़ दें, चैनल बदल दें। रुक जा भाई, सांस ले ले, फिर से पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ना तो है। एल है तो एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, एल कॉस थीटा हो गया। ये क्या हो गया? एल कॉस थीटा, यस।
पीओ कितना हो गया आर और ओ एन कितना हो गया एल कॉस थीटा, यानी कि पी ए फिर निकल गया और यहाँ पे पी बी निकल गया था। दिस इज द पी बी, दिस इज द पी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करना है, ये वी नेट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वी नेट निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लीजिएगा उसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1, 1/पी सॉरी माइनस 1/पी ए। अब इसके बाद जो है ना सिर्फ मैथमेटिक्स लगाओगे, आपको पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में एक कंडीशन का यूज करना है डायपोल का, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है मैथमेटिक्स, ये क्या उसमें आपको जितना इंटरेस्ट आता है नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में तो आता है, इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए हमने क्या किया, पीबी का जो वैल्यू ऊपर निकाला था पुट कर दिया, पीए का वैल्यू जो निकाला था पुट कर दिया, और यस 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 यस। क्यों, अब यार एलसीएम लेना, बचपन की पूरी याद ताजा हो जाएगी। ऐसे और ये ऐसे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, याद करो, और इधर वाला को ऊपर लिख देंगे ऐसे, आर प्लस एल कॉस्टा। अब मत करना सर कि ये वाला कहाँ से आ गया सर, एलसीएम ये ले लेते हैं, इधर वाला उधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, और थोड़ा सा हटाओगे तो देखना कि तुम्हारा आर और कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट हटाओगे तो ऐसा आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, और एल कॉस्टा प्लस में हो जाएगा, नीचे में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस का थीटा। ठीक है, और फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का लिखना है, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल में आर बहुत बड़ा होता है एल से, तो एल कॉस थीटा से ही बड़ा होगा और उसका स्क्वायर से तो और बड़ा होगा। सुनना गौर से, समझना, आर जो है बहुत बड़ा एल होता है, तो आर अगर बड़ा तो आर बहुत बड़ा होगा, एल कॉस्टा का वैल्यू एल से छोटा होता है। जब एल से बहुत बड़ा है तो उसका छोटका वैल्यू से भी तो और बड़ा ही होगा भाई। ठीक, कि एल कॉस्टा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता नहीं है, तो एल को और कम ही कर देगा। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, Q इंटू 2L लिखेंगे पहले तो, और नीचे वाले का ये कॉस्ट लिखे रहेंगे ऐसे, हालांकि Q इंटू 2L को P लिख देते हैं, बट ये वाला वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, 0 मान लेंगे लगभग, इग्नोर, क्योंकि इसमें बहुत छोटा वैल्यू है यार, तो बड़े वैल्यू में उसको जोड़ दो, उसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एक स्टेप और, भी हो गया। अब जनरली भी नेट को हमने भी लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। यही आपको एग्जाम में प्रूव करना है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है। कभी कभी किताब जेई मेंस ने क्या किया है, इसी चीज को ऐसे लिख दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर बटा यहाँ पर आर क्यों, सेम चीज आएगा, बट इस तरह का यूज किया है। डॉट प्रोडक्ट में ये होगा यार, पी और आर परपेंडिकुलर हो जाए तो 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाए तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो माइनस हो जाएगा। यही चीज है। जैसे आपको इतना समझा दिया कि ये ऐसे होता है, फिर देखोगे उसको बताते हैं ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू का डाइपोल था, बहुत दूर पे पॉइंट पे उसका पोटेंशियल निकाला, तो प्लस के वजह से भी निकालोगे, माइनस के वजह से भी निकालोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पीबी का डिस्टेंस और पीए का डिस्टेंस जनरल पॉइंट पे था, तो पता नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स का जुगाड़ लगा दिए। जुगाड़ क्या लगा दिए कि मैथमेटिक्स कहता है अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या रहेगा, बराबर हो जाते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गए, तो बराबर कर दिया, तो पीबी बराबर लिख दिया पीएम, और पीएम को जैसे लिख दिया पीएम, हम इस साइड आ गए तो पीएम को तो लिख सकते हैं ज्योमेट्री से, पीओ माइनस ओ एम, वो लिख दिया। वैसे मैंने पीए निकाला, पीए किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के बराबर होगा, और जैसे पी एन हो जाएगा तो पीओ प्लस ओ एन,
फंटास्टिक, फंटास्टिक से इतना आ गया। तो ऐसे से सॉल्व कर रहा हूँ। तो वैल्यू पुट कर दिया, जो आर प्लस एल कॉस्ट आता है, मैथमेटिक्स लगाया, खुद से भी लगा सकते हो, फाइनली यहाँ पहुँचोगे। उसके बाद ये, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिएगा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, फिर लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, फिर से टॉपिक लिख दे रहा हूँ ताकि समझाऊं भाई कि देखिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये पॉइंट क्या होता है, एक्सियल पॉइंट होता है, ये चार्ज। अगर इस पॉइंट पे पूछोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो यार पी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, आर वेक्टर का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पी पे, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी बटा आर स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा जीरो है ना। अगर इक्वेटोरियल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पूछेगा, ठीक है, इसको इस पॉइंट एम, कोई पॉइंट ले ले, पी क्यू आर, आर ले लेते हैं या पी डैश कर लेते हैं, तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यार थीटा जीरो। दूसरी बात देखो ना, इक्वेटोरियल पर डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा पी, और पोजीशन वेक्टर आर इधर की ओर होगा। ये आर परपेंडिकुलर टू क्या है, पी, और ऐसे भी याद रखना थीटा 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ से थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। जो फार्मूला होता है पोटेंशियल का, हम फिर से लिख देते हैं। अब हम के के टर्म में चल रहे हैं, के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो 1 हो गया था, और थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 0 हो गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कह रहे हैं आपसे हम, कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल एक स्पेशल अरेंजमेंट है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, डायरेक्ट और वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है बाई कन्वेंशन, ठीक है। और इससे आपका एक डाइपोल का पोटेंशियल निकल गया। अब हम चाहते हैं कि आप पहले हम डाइपोल के बारे में आपको बता दें। ये नोट से आपका डाइपोल का, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे देख के, अभी नोट कर लिया। तो लिखा हुआ था अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। फिगर शो कर दे रहा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल स्ट्रेंथ क्यू इंटू 12 एल। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एल है क्या, 12 क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेम चीज डी के लिए। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता दिया, कूलम मीटर होता है, डायमेंशन LIT होता है, नेट चार्ज ऑन द डाइपोल 0 होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जैसे कि एनसीईआरटी में देते हैं, तो एनसीईआरटी का भी लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने वो एनसीईआरटी वाली लाइन रख दिया आपके सामने, और वो लिखा है कि ऐसे तो 1/r² से फास्टर डीके करता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तेजी से घटता है 1/r² से फास्टर। तो अभी आएगा फॉर्मूला में कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस द डायरेक्शन इन स्पेस बाय कन्वेंशन। द डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, -q से +q, ठीक है। चलिए, जैसे इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ फिर से दोबारा किताब खोलिएगा, इलेक्ट्रिक एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पढ़ा हुआ रहेगा, तो दोबारा जब एनसीईआरटी किताब खोलिएगा तो आपको वो लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, वो आपको यहाँ अवेलेबल है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ P, ठीक है, ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है। एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू चार्जेस एंड सो सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे लिख देना है। अगर कहीं पूछे एक्सियल पोजीशन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 कर देना है।
इसमें एक लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो जब आप जाइएगा तो ये वाला लाइन लिख दीजिएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r, क्योंकि लेटेस्ट स्टेज में ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस ने एक बार पूछा है, तो नीट वाले पूछ सकते हैं, दोबारा कुछ घुमा फिरा के फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है, p डॉट r अपॉन r क्यू, ठीक है, गुड, देख लिया। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक और ले लेते हैं भाई की देखना, यहां पर मैं रख रहा हूं, अगर आप ध्यान दें, माइनस क्यू चार्ज और यहां पे रख रहा हूं प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर ऑफ द डायपोल, ये एल और ये एल। मान लीजिए यहां से पॉइंट पी पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको निकालना चाहे हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन, एक्सियल मतलब दोनों चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को जोड़ने वाला लाइन, ऐसे वाला लाइन एक्सियल, और उसके ठीक परपेंडिकुलर वाला लाइन इक्वेटोरियल, या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या एक्सियल को एंड ऑन पोजीशन। तो मान लो ये एंड ऑन पोजीशन है, एंड ऑन पोजीशन एनसीईआरटी ने नहीं जिक्र किया है, लेकिन आप रखे रहिएगा, और ये दूरी हो जाएगा r। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, r माइनस एल, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई पॉइंट पी का, r प्लस एल। समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन होता है, और पढ़े थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो सोर्स चार्ज है उससे अपने से दूर धक्का देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो उसका डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अपनी तरफ, मतलब सोर्स चार्ज की तरफ। समझ रहे हो, आराम से मन करे पहले वीडियो पॉज कर लो और सोचो मैंने क्या क्या कहा। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। और आप समझिए, हड़बड़ा के सब चीज नहीं करना, कभी कभी लगे दो डेरिवेशन देख लिया, यहाँ वीडियो स्टॉप कीजिए, थोड़ा बहुत जाइए, एक गिलास दो गिलास पानी पीजिए, ढेर सारा ऑक्सीजन पेट में रखिए, और फिर आ जाइए आपने, अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये दोनों में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम टू माय कोचिंग। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो पॉजिटिव के कारण क्या होगा, अवे, यस भाई तू जाइए यहां से, ये पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण क्या होगा, टुवर्ड्स, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। तो समझते हैं कि कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव कारण अवे कर लिया, नेगेटिव कारण टुवर्ड्स के लिए, ज्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली
पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी की दूरी कम है एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, माने पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा। फंटास्टिक। तो 1/4πε0 क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हमको लगता है जगह भी नहीं है तो थोड़ा और नीचे में लिखता हूं, 1/4πε0 क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और निगेटिव जो चार्ज होता है, साइन होता है चार्ज पे, वो डायरेक्शन के लिए होता है। तो डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं, तो अब तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही लिखेंगे। 1/4πε0 ये Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फंटास्टिक यार, ये आ जाएगा। अब ई नेट की जगह हम यहां पे लिखेंगे ई एक्सियल, माने एक्सियल लाइन पे, ठीक है। तो फिर वही मैथमेटिक्स एलसीएम लेना होगा, जो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिया था, आपको आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर कर देना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर कर देना होगा, नीचे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये करना है। इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका वाला इधर भेज दिया, इधर वाला इधर भेज दिया, यही रूल होता है यार। एक स्टेप और यहाँ कर लेते हैं, जगह का है अवेलेबल, हम हटते हैं आपके बोर्ड के सामने से। तो क्या आएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यार बचपन से पढ़ते आए मेरे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि फटाफट कर लेते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन का याद ताजा हो गया, वाह। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये a माइनस बी प्लस बी ऐसा कर लेते हैं, r माइनस एल आर प्लस एल, और इसको जो ना होल स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। तो आपको एक फायदा होगा, वहां कट रहा है कुछ, यस 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 कट गया। चलो देखिएगा 1/4πε0 क्यू, ठीक है, ये आएगा 4RL, नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सजा के लिख दिया जाए तो ऐसे 1/4πε0 Q इंटू 2L इंटू 2R है, आहा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही लिखा, अरे भाई इसको मेंशन करना पड़ेगा ना, आर बहुत बड़ा है एल से। अगर आर बहुत बड़ा है एल से तो ये वाला एल स्क्वायर जोड़ दो, घटा दो, हटा दो, बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आर स्क्वायर में एल स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर कर दिया, एल को और छोटा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा। भाई साहब तो ये मतलब 1 लाख रुपया, उसमें 100 रुपया निकाल लो, 100 रुपया डाल दो, 100 रुपया हटा दो, 100 रुपया कुछ करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैल्यूज बड़े हैं। 2 मीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर जोड़ दो, 1 सेंटीमीटर हटा दो, 2 मीटर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टी एक्सियल कितना आ गया, ई एक्सियल आ गया 1/4πε0 P इंटू 2R, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा और मेहनत बाकी है, ये हो जाएगा 2P, ये हो जाएगा R3। यस यस, वी हैव गॉट द रिजल्ट, 1/4ε0 2P बट R3। R3 के प्रोपोर्शनल हो गया 1/R3 के, या R3 के इनवर्सली। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा था पॉइंट चार्ज की वजह से, ये एक ऐसा 2 पॉइंट चार्ज का अरेंजमेंट है जो R3 के प्रोपोर्शनल आ गया इनवर्सली, ठीक है। मेन होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स में नहीं भी होगा तो हम लोग लिखेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन एट एक्सियल पोजीशन, और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का।
along the direction of dipole, along the direction of dipole, along the direction of dipole. फंटास्टिक, कंप्लीट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट एक लेक्चर, सेकेंड लेक्चर बनाने जा रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन को डिस्कस करेंगे, डाइपोल के वजह से टॉर्क को डिस्कस करेंगे, नेट फोर्स को डिस्कस करेंगे। ताकि छोटा लेक्चर रखा, आपने इतना पढ़ लिया, रिलैक्स हो जाइए, इसको फिर लिख लीजिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर के पास आ जाइए। आपके पास ऐप तो है ही, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट अगर एग्जाम नजदीक है तो धड़ाधड़ सारे वीडियोस को देखते जाइए, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, लेकिन डाइपोल का मेन कंडीशन है कि इक्वल इन अपोजिट चार्ज, बट उसका इफेक्ट हम बहुत दूर पे देखते हैं, आर बहुत बड़ा होना चाहिए एल से, तभी ये सारे फार्मूला थोड़ा सा डाइवर्टेड आते हैं, डिस्ट्रैक्टेड आते हैं, नॉर्मल ट्रेन से अलग आते हैं। और एग्जामिनेशन में जेईई मेंस ने पूछा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही पूछ रहा था, 4 चॉइस दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। इसको मैंने बाद में बताया था, आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेशन पर, ठीक। थोड़ा लैंग्वेज है, यही है, और इसमें ऐड कर दीजिएगा भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एग्जाम में भी ऐड कीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वही उसका होता है along the direction of dipole। डायपोल किधर साइड है, अगर ये निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव, तो राइट साइड है, तो हर जगह एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट साइड। इधर भी देखिएगा तो राइट साइड रहेगा, राइट साइड देखिएगा तो भी राइट साइड होगा, ठीक है। इसलिए बोला मैंने along the direction of dipole, डायपोल किधर है। अगर इधर निगेटिव चार्ज होता, इधर पॉजिटिव चार्ज होता, तो लेफ्ट साइड आता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतनी बातें कर लिया तो होपफुली इसको देख लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। इसको बाद में मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो नोट्स में देख लीजिएगा। और ये मैंने दे दिया है तो एक काम तुमको कर ही देना चाहिए, थोड़ा देर के लिए होल्ड कर देना चाहिए, ताकि जो बच्चे नोट करना चाहते हैं डायरेक्टली वो नोट भी कर सकें, ठीक है। चलिए, बट आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।